Good noon everyone. I am your Sanskrit teacher from Happy Camry School. Students, आप सभी को मैंने कल लट लकार में करवाया था। मैंने आप सभी को प्रथम पुरुष तीनों ही वचनों में समझाया था, कर्ता बताए थे, उनके प्रत्यय मैंने आप सभी को बताए थे। धातुओं में हम प्रत्यय प्लस करते हैं और क्रिया का निर्माण करते हैं। वैसे ही हम तीनों ही वचनों में करते हैं, सभी पुरुषों में, सभी लकारों में किया जाता है। वाक्य बनाने का, समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपको पहले कर्ता लिखना है, फिर आपको धातु जो आपको दी गई है या आपको जो लिखनी है वो धातु, और उसमें फिर आपको प्रत्यय प्लस करना है। प्रत्यय आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर आपको अनुवाद दिया गया है तो आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें बताया गया होगा कि आपको किसके बारे में लिखना है, एक वचन में, द्विवचन में या बहुवचन में। उसके अनुसार आप यहाँ पर जो क्रिया दी जाएगी उसमें जो लिखा होगा हिंदी में, उसको आपने उसकी धातु लेनी है, उसमें आपको प्रत्यय लगाना है कर्ता के अनुरूप। प्रत्यय जो हमेशा लगता है वो लगता है कर्ता के अनुरूप, क्योंकि जो धातु, अगर मान लीजिए आपको गच्छ धातु दी जाती है तो गच्छ धातु को आप तीनों ही वचनों में लगा सकते हैं, बट वो तीनों वचनों में अलग अलग क्यों होगी? सिर्फ कर्ता की वजह से। अगर कर्ता एक वचन का है तो गच्छति हो जाएगा, अगर कर्ता द्विवचन का है तो गच्छतः हो जाएगा। इस चीज़ को आप सबको ध्यान में रखना होगा। ऐसे ही बहुवचन में ध्यान रखना है, अगर बहुवचन का है तो गच्छन्ति हो जाएगा। तो चलिए, अब इससे रिलेटेड मैंने आपके लिए आज एक छोटा सा वर्क रेडी किया है जिसे आप सब बच्चों को करना है। पहले आप उस काम को एक रफ कॉपी में करेंगे, उसके बाद आप बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से उसे अपनी A4 साइज शीट पे, चाहे वाइट A4 साइज शीट पे करें चाहे कलरफुल, इट्स योर, आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप कर सकते हैं, बट आपको ये करनी है, आप सभी बच्चों को ये एक्टिविटी करनी है। तो देखिए क्लास, यहाँ पर आप सभी बच्चों को प्रत्यय जोड़ना है। इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर बच्चे आप इसे सीरियस लेकर करते हैं तो आप देखिएगा कि आपको पता चल जाएगा कि एक वचन का प्रत्यय क्या होता है, द्विवचन का, बहुवचन का प्रत्यय क्या होता है। माना कर्ता दो होते हैं, एक स्त्रीलिंग का, एक पुल्लिंग का, लेकिन प्रत्यय तो जो क्रिया है वो तो दोनों के लिए समान ही रहती हैं। इसीलिए जैसे कि एक वचन है तो यहाँ पर क्या प्रत्यय आएगा? एक वचन का प्रत्यय क्या होता है? अति। तो यहाँ पर क्या आएगा? अति। सिर्फ प्रत्यय लिखना है आपको। एक वचन का प्रत्यय हो गया अति। अब बहुवचन का प्रत्यय प्रयोग करना है, धातु है हस, तो बहुवचन का प्रत्यय क्या होगा? अंति। इसी तरीके से आपको ये दोनों भी अब खुद से करने होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको सिर्फ कर्ता बताने हैं, क्योंकि कर्ता दो दिए गए हैं प्रथम पुरुष में, इसलिए मैंने दोनों ही के लिए तीन मैंने आपके लिए वाक्य दिए हैं। जैसे कि पहला वाक्य है डैश हंसतः। तो पहले क्या था, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्त्रीलिंग का लिखें या पुल्लिंग का लिखें, यानी कि सहा लिखें या सा लिखें, तो अब डिफ़िकल्ट नहीं होगी, क्योंकि आपको जो भी कर्ता यहाँ लिखना है वो स्त्रीलिंग का होना चाहिए। हंसतः यानी कि वे दो हंसती हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर अब कर्ता क्या होगा? कर्ता होगा ते, क्योंकि स्त्रीलिंग के क्या होते हैं कर्ता? एक वचन में सा, द्विवचन में ते, बहुवचन में तहा, यानी कि सहा। आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, सा ते तहा, सा ते तहा, तो यहाँ पर ते आएगा। अब यहाँ पर क्या है? पतंती, तो यानी कि यहाँ पर बहुवचन आ गया, यानी कि गिरते हैं, यानी कि सब गिरती हैं, तो पतंती है तो बहुवचन, क्योंकि स्त्रीलिंग का है, बहुवचन है तो यहाँ पर क्या आएगा? ताहा। ठीक है। अब है यहाँ पर पठती, पठती यानी कि पढ़ती है। अब यहाँ पर अति आया है प्रत्यय, यानी कि ये एक वचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सा। तो आप इसे कैसे लर्न कर सकते हैं? सा ते तहा, सा ते तहा।
तो अब मैंने आपको स्त्रीलिंग का बताया और पुल्लिंग का आप सही बच्चे अपने आप करेंगे। ठीक है, आपको जैसे मैंने अभी देखा, आपको बताया, आप कैसे पता चलेगा कि आपको कर्ता कौन सा होगा, इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होगा अपने आप पुल्लिंग में कर्ता। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको अनुवाद करना है। वे दो जाति हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कर्ता, तो वे दो जाति हैं। वे दो जाति आया है, इसका मतलब यहाँ पर स्त्रीलिंग है। यहाँ पर अब कितनी जा रही हैं, कितनी लड़कियाँ जा रही हैं? 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ते जाती हैं। अब जो जाने की धातु है वो क्या होती है? गच। तो गच में जब हम द्विवचन का प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए धातु आ गई। चलिए गच लिख ली हमने यहाँ पर धातु। अब मैं इसमें प्रत्यय प्लस कर रही हूँ। प्रत्यय क्या है? अतः। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वे दो हैं, इट मीन्स कि स्त्रीलिंग है और दो द्विवचन का है, तो अतः हो गया। तो अब इसका जो अनुवाद होगा वो क्या होगा बच्चों? ते गच्छतः। देखा आपने, ये तो हो गया हमारा कर्ता, ये होगी हमारी धातु और ये हो गया हमारा प्रत्यय। इन्हें मिलाया तो क्या बन गया? एक पूर्ण वाक्य का निर्माण हो गया। ते गच्छतः, वे दो जाती हैं। तो आप सभी को ये समझ में आया? क्लियर हुआ आप सभी बच्चों को? चलिए मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए, वह जाता है, तो वह के लिए कर्ता कौन सा आ गया? वह के लिए वह यहाँ पर सह आएगा। सह क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाता है, यानी कि एक की ही बात हो रही है और वो भी पुल्लिंग की। तो यहाँ पर सह जाता के लिए वही गच्छ धातु आएगी और प्रत्यय क्या होता है एक वचन का? अति। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? गच्छति। इस तरीके से आपको वाक्यों का निर्माण करना है। उसके बाद अब आप सभी बच्चे यहाँ पर वाक्यों का निर्माण करेंगे अपने आप। वे सब खाते हैं, वह नाचता है, वे दोनों गाते हैं, वे सब हंसते हैं, वे दोनों नाचती हैं। याद रखिएगा, अब आप सब बच्चों को ये काम करना है और बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से कीजिएगा। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे वॉइस मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।